कल जब नुपुर शर्मा के ऊपर ये टिप्पणी की, क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती थी ये सारा खेल जिस चैनल पर बैठ करके और जिस शो में बैठ करके हुआ था, उस एंकर को जेल में नहीं डाला जाना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात का पावर नहीं है कि ऐसे लोगों को ढक करके जेल बंद करें? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आरोपी जो है वो धीरे धीरे सारी कड़ियां खुल रही और बीजेपी का कार्यकर्ता है वो, और कार्यकर्ता ही नहीं, बीजेपी ने नकार दिया है इसको। तो बीजेपी ने तो बहुत कुछ, बीजेपी ने तो ये भी नकार दिया था कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट हमारी पार्टी में जो है रहने नहीं चाहिए बिल्कुल, और 8 साल रही वो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इतना सब कुछ कहा, क्या उसके पीछे इतना नहीं सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी कि दिल्ली पुलिस ने जिस एक बयान को लेकर के एक नहीं तमाम एफआईआर दर्ज की, उसको उठा करके जेल में क्यों बंद नहीं किया भाई अभी तक? सुभाष चंद्रा और सुधीर चौधरी के नेतृत्व में 8 सालों तक लगातार हजारों झूठ इस देश में परोसे गए। आज वो जो छोड़ करके जा रहे हैं, उनकी जगह जिसने दूसरी पदवी संभाली, उसने जो है राहुल गांधी ने बयान दिया वायनाड में, उसकी गलत खबर चलाई और आज माफी मांग रहे हैं। पशुओं को मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन पर केस चलाया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र उनको ऐसी सजा दी जाए जो आज नहीं कल नहीं सदियों तक एक ऐसा उदाहरण बने कि करने से पहले आदमी कांप जाए। खास मेहमान जो हैं गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि 3 दिन के दौरे पे रहे राजस्थान के अंदर में, और क्या कुछ वहाँ का माहौल रहा, कैसा सब कुछ देख करके आए, उस भी लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उसको लेकर के लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। गोपाल तिवारी साहब, आपका स्वागत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नुपुर शर्मा को लेकर के जो टिप्पणी दी है उसको लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि टिप्पणी तो आपने भी सुनी होगी। नहीं देखो, हमारे ही मन में नहीं चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के पूरे देश के मन में यह चल रहा है कि पिछले 8 साल में एक नहीं तमाम ऐसी चीजें हुई, और सुप्रीम कोर्ट के पास जब एक सो मोटो जो है उसके पास अधिकार है, कभी भी किसी भी समय वो उसका संज्ञान ले सकती है, उसके पास इतना अधिकार है। यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने ये याद कराया कि तुम्हारे पास ऐसे अधिकार हैं जिनका तुम कभी भी प्रयोग कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी लताड़ लगाई, बोले हमारे अधिकार हम जानते हैं, हमारी पावर भी हम जानते हैं, और समय समय आने पर हम अपनी उस पावर की निर्वात की जो है वो जो है उसको हम डिफाइन भी करते हैं। लेकिन पिछले 8 साल से ये सारी चीजें होती चली जा रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट मतलब कोई सरकारी दफ्तर का कोई एक नेता हो गया जो बयान देता है और छोड़ देता है? मुझे ये बताओ, जब नुपुर शर्मा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, उसने सारे प्रकरण गिनाए, यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि वो वीडियो भी हमने देखा है जो नुपुर शर्मा जिस वीडियो को लेकर के तमाम तरीके की चीजें हुई और आज तक हो रही हैं, अभी रुकी नहीं है वो। उस वीडियो को देखने के बाद में मैं सीधे तौर पर नुपुर शर्मा को दोषी ठहराता हूं। उनके कारण, अगर आप किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, किसी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता, आप कुछ भी बोलेंगी। अगर आपने कुछ गलत किया है, गलत करने के बाद में अगर आप आकर के कहती मेरी जान को खतरा है, तो हम रेड कार्पेट आपको मुहैया नहीं कराएंगे। आपने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया कि फूलों की सेज बिछा करके आपको दी जाए तो आप उस पर चले ताकि आपको कोई खतरा नहीं, क्योंकि देश को संकट में आपने डाल दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इतना सब कुछ कहा, क्या उसके पीछे इतना नहीं सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी कि दिल्ली पुलिस ने जिस एक बयान को लेकर के एक नहीं तमाम एफआईआर दर्ज की, उसको उठा करके जेल में क्यों बंद नहीं किया भाई अभी तक? और सबसे बड़ी बात बताऊं, अभी 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जो है वो आया है, टिप्पणी आई है, आप देख लीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, आज उसमें क्या कुछ है? तो कुछ बातें जो होती है ना वो सिर्फ कहने के लिए होती हैं। तो कई सारे सवाल अब सुप्रीम कोर्ट पर भी खड़े होते हैं। अब बिहार का कोई मंत्री ये कह देता है हम लोगों को पाकिस्तान भेज देंगे, भाई सुप्रीम कोर्ट आज तक आप ये इस बात को वो स्पष्ट करे, ऐसे लोग आज तक आपके सिस्टम में क्यों हैं? कुछ लोग ये कह देते हैं कि हम भाई जो है अग्निवीर में जो है उनको हम चपरासी बनाएंगे। आप देखिए, जब सेना के ऊपर इस तरीके के शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, क्या उसकी अस्मिता को जो है नुकसान नहीं पहुंचता है, ठेस नहीं पहुंचती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों को सिस्टम में रहने के लिए उनको लताड़ा ना, दिल्ली पुलिस को भी लताड़ा कि भाई आप ये क्या? अच्छा, ऐसे तो वो लगातार लताड़ रही, ऐसे उसने नरसिम्हानंद को लताड़ा है ना, ऐसे नरसिम्हानंद के साथ में तमाम और लोग थे जिनको लताड़ा। क्या उसके बाद चीजें बंद हुई? उसके बाद चीजें सुचारू रूप से चालू रही, लगातार चालू रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? क्यों अपने पावर का प्रयोग नहीं किया? तो आज तो जनता ही जो है, आज लोग ही इस असमंजस में पड़ गए हैं कि न्याय व्यवस्था देश का सबसे बड़ा दरवाजा, जहां जाकर के आदमी ये उम्मीद करता था कि ये आखिरी हमारी जो है सीढ़ी है जहां आकर के हमको निराश होकर के नहीं लौटना पड़ेगा, आज वहां पूरी तरीके से। और सुनो, आज एक सुप्रीम कोर्ट जो है वो गुप्ता जी, अभी वो शायद रिटायर हुए हैं आज या कल में ही, उन्होंने बोला है आज सुप्रीम कोर्ट में हर पैसे वाला, हर मजबूत, हर बलवान जो आदमी है उसके लिए बहुत मजबूत हो गया है वो।
उसका मुकदमा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी तत्परता दिखाती है, बहुत तेजी से केस लड़ती है। वही गरीब आदमी का जाता है तो उसके मुकदमे की डेट आगे बढ़ाने के लिए पैसा काम करता है। तो कम से कम वहां बैठे हुए लोगों का अगर ईमान साफ सुथरा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो सकता है। लेकिन आज सारी चीजें कटघरे में खड़ी हैं पूरी अच्छी खासी तरीके से। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कानूनी प्रक्रिया को जो है करने के लिए जो है समय लगता है, उसके भी एक स्टेप है। पहले निचली अदालत, फिर उससे ऊंची अदालत होती है, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट तक कहीं वो मामला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को टिप्पणी करी है, तो इसमें क्या कुछ गलत समझ? अच्छा ठीक है, आपने ये पड़ाव गिनाया, अभी हाल की ही घटना है। महाराष्ट्र में तमाम जो है एक राजनीतिक खेल चला कम से कम 7-8-10 दिनों तक। एकनाथ शिंदे रात में आते हैं। अगर कोई इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस होता है उसको सुप्रीम कोर्ट एड्रेस नहीं करती, जिससे देश की जो है आस्था जुड़ी हुई होती है। लेकिन उस केस को शाम को जो है उसमें वो कर लिया जाता है, सुबह उस पर सुनवाई होती है और दोपहर तक उस पर बयान दिया जाता है। कौन सी भाई प्रक्रिया? आप भी आए होते उसी प्रक्रिया से। क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नेताओं के लिए बना है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए बना है, बाहुबलियों के लिए बना है, पैसे वाले लोगों के लिए बना है? आम जनता के लिए कोई कुछ है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। ये कौन सी प्रक्रिया है? आप मुझे बता दो। नहीं, आप मुझे ये बताओ। कोर्ट जो है एक मतलब एक क्लास वर्ग के लिए है, सबके लिए समान है। आज आप मानते हो देश में सोशल मीडिया से मजबूत तंत्र कोई नहीं है? मानते हो ना? उठा करके देख लीजिए आप, जो इस सोशल मीडिया पर जो है चहेते चेहरे हैं जनता के, आप उठा करके देख लीजिए उस पर क्या कुछ चल रहा है, देश में कितना रोष है, आप ये उठा करके देख लीजिए। मैं राजस्थान में था, राजस्थान में इसीलिए लगातार 3-4 दिन नेट बंद किया गया ताकि पूरा माहौल खराब नहीं हो सके और वहां जितनी भी कार्रवाई हैं एक एक पहलू को आसानी से जांचा जा सके। अब जब वो पहलू जांचे जा रहे हैं, हालांकि आप मेरी पोस्ट उठा करके देख लीजिए, मैंने अपनी सोशल मीडिया पर लगातार यह रिलीज किया है कि इस तरीके के पासुओं को मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन पर केस चलाया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र उनको ऐसी सजा दी जाए जो आज नहीं कल नहीं सदियों तक एक ऐसा उदाहरण बने कि करने से पहले आदमी कांप जाए, और करना तो छोड़ो सोचने से पहले भी उसकी रूह थर्रा जाए। ऐसी सजा दीजिए। क्या ऐसी सजा हो सकती है? उठा करके आपने उनको जेल में डाल दिया। ये तार खुलते रहेंगे, एक थोड़ी, बहुत से ऐसे केस हैं। आप देख लीजिए जिसके ऊपर आरोप है, वो आरोप मतलब आरोपी जो है वो धीरे धीरे सारी कड़ियां खुल रही, और बीजेपी का कार्यकर्ता है वो, और कार्यकर्ता ही नहीं, बीजेपी ने नकार दिया है इसको। तो बीजेपी ने तो बहुत कुछ बीजेपी ने तो ये भी नकार दिया था कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट हमारी पार्टी में जो है रहने नहीं चाहिए बिल्कुल। और 8 साल रही वो, चुनाव लड़ा उसने केजरीवाल के खिलाफ। तो खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ। जब तुम्हारे ऊपर सवाल खड़ा हो जाए तुम कह दो भाई साहब हमें कोई मतलब नहीं। और तो छोड़ो, आप इन्हीं के सबसे चहेते न्यूज एंकर सुधीर चौधरी को जानते हो, जो डीएनए चलाते हैं, जी न्यूज की बात कर रहा हूं। आप देखिए सुभाष चंद्रा और सुधीर चौधरी के नेतृत्व में 8 सालों तक लगातार हजारों झूठ इस देश में परोसे गए। आज वो जोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। उनकी जगह जिसने दूसरी पदवी संभाली उसने जो है राहुल गांधी ने बयान दिया वायनाड में, उसकी गलत खबर चलाई और आज माफी मांग रहे हैं। आप क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात का पावर नहीं है कि ऐसे लोगों को ढकर के जेल बंद करें? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, कल जब नुपुर शर्मा के ऊपर ये टिप्पणी की, क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती थी ये सारा खेल जिस चैनल पर बैठ करके और जिस शो में बैठ करके हुआ था उस एंकर को जेल में नहीं डाला जाना चाहिए, उससे सजा नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर एक को सजा होती तो और एंकरों को यह इस बात का जो है संदेश मिल जाता कि इस तरीके की अगर आप बात करेंगे, इस तरीके की न्यूज चलाएंगे तो देश के लिए खतरा है और ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जिक्र किया गया कहीं ना कहीं न्यूज चैनलों का भी जिक्र किया गया, दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया गया। एक छोटा सा भी जिक्र नहीं किया गया। क्या बात करते हो आप? छोटा सा भी जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ नुपुर शर्मा की स्टोरी ऊपर से नीचे तक पढ़ी, और ये पढ़ी नहीं, एक जैसे नहीं तैयारी करके कोई एक हमें प्रेजेंटेशन देना होता है। सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंटेशन दे रही थी एक तरीके के। क्यों नहीं कहा उसने डायरेक्ट? मुझे आप ये इतना बता दो खाली, क्यों नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद में अभी तक उसे जेल क्यों नहीं भेजा? मुझे आप इतना सा जवाब दे दो, क्यों नहीं भेजा? नहीं, वही तो जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जब इतने सारे FIR हो गए और देश के तमाम राज्यों में इतने सारे केसेस चल रही हैं और नुपुर शर्मा जी खुद जाती हैं, वो ये कहती हैं कि जो है जितने भी केस चल रहे हैं उसको स्थानांतरण कर दिया जाए एक जगह पे, ताकि जो है खतरा उनको समझ में आ रहा है। और कुछ लोगों का इसी बात को लेकर के समर्थन में अभी भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो किसी न किसी प्रकार से यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। आज आपने पूरे देश को संकट में डाला, विश्व स्तर पर फजीहत कराई, और आज तुम्हें अपनी जान का डर है। तुम्हारे चक्कर में कम से कम पिछले जितने दिनों से ये मामला चल 100 से ज्यादा लोग काल के ग्रास में समा गए। आपको पता, जिनकी भावनाएं यहाँ तो बाहर निकले, कितने लोग मौत के गाल में समा गए, आपको पता है, अंदाजा है इस बात का।
अगर उसी समय आप आए होते, आकर के आपने माफी मांगी होती, तो सारी दिक्कत सॉल्व हो जाती पूरी अच्छी खासी तरीके से। वकील साहब तो कह रहे हैं कि जो है वकील साहब को क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यह भी मैंने सुना, और वो वकील साहब क्या है यह भी मैं जानता हूं अच्छी खासी तरीके से। क्या बात करते हो आप? और आप देख लीजिए, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, इस देश में एक टोली है जिसको अंधभक्त कहते हैं। वो अंधभक्त बड़ा जो है राष्ट्रवादी है, बहुत राष्ट्र हितैषी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने जब नुपुर शर्मा पे टिप्पणी किया, देख लो सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसे शब्द बोल रहे हैं जैसे मैं कह नहीं सकता आपसे। मैं इसीलिए कहता हूं, एक वर्ग ऐसा है जिसकी सोचने और समझने की वजह, बुद्धि और शक्ति सब छीड़ कर दी गई एकदम। बस उसको इस बात के लिए तैयार कर रखा गया है कि जो सरकार के खिलाफ, जो बीजेपी के खिलाफ, अर्थात वो देश के खिलाफ, उसके मोर्चा खोल दो, ट्रोल आर्मी बन करके खड़े हो जाओ पूरी तरीके से। भूल जाओ शब्दों की मर्यादा, भूल जाओ आप उस बात को। चलिए, तो हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे और इस बात की लगातार चर्चा चल रही है कि नुपुर शर्मा को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है, अब उस पर क्या कुछ हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जिस तरीके से टिप्पणी करी है, लोगों के अंदर जो इस बात के सवाल निशान खड़े हो रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान लेकर के नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती थी। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से जुबैर पर जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने करी है, तो क्या नुपुर शर्मा के खिलाफ इतने सारे सबूत और इतने सारे जो है FIR दर्ज होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेकर के नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं कर सकती। ऐसे तमाम और हजारों ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों के मन में चल रहे होंगे, और आपके मन में भी क्या सवाल चल रहे हैं वो भी हमारे इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएगा। फिलहाल ये रही जो है गोपाल तिवारी जी की राय।